शर्मा बांग्लादेश के 2 पार्ट किए थे, सबके सामने किए थे, चौड़े सीधे पे किए थे। एक अंग्रेजी ना बोलिए, मुझे आपसे ज्यादा आती है। रोहित, आप अग्री करते हैं इन बातों से? अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज जरा आर्गुमेंट के साथ जरा डिसएग्री करके दिखाइए। ये जो साहब ने बोला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हो रहे हैं, खुश हो जाए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को में जो डिस्कशन हुआ था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये जो डिस्कशन था फैक्ट्स पे नहीं था, मीडिया रिपोर्ट्स पे था, हमसे हमारे एरिया के बारे में वो तो खुश हो रहे हैं, तो हमसे बात करके ये डिस्कशन सुन के आपको कैसा लगा? बता रहा हूँ ना मैडम, आपको 2020 में 2 बार कश्मीर इशू लाने की कोशिश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने, एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ। आप ये यूएन की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक किसी कंट्री की पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया तो रिजेक्ट कर ही चुका ना। 2020 में ही 2 इंडियन नेशनल्स को पाकिस्तान ने टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई कौन से कंट्री आपके खिलाफ थे? सब यूएस, यूके, यही यूके आपके खिलाफ वोट किया उस समय, और बेल्जियम, फ्रांस। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक पार्लियामेंट में छोटा सा डिस्कशन हो गया जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर लिया, और इन्होंने बोला कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया। भाई एक्सेप्ट उन्होंने किया था, कुछ दिन पहले किया था, कोरोना की वजह से, क्योंकि वो लॉकडाउन में थी, उन्होंने कोरोना की वजह से इंडिया आने से मना कर दिया। तो उसको आप अगर कश्मीर से लिंक करना चाहते हैं तो वो आपका राइट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट्स ये हम फैक्ट पे बात करेंगे, आगे और क्या बोलूं? मैं तो फैक्ट बताया आपको, थोड़ा मैं भी फैक्ट सुनाना चाहता हूँ जी। ये फैक्ट की बात। अच्छा ठहरे, इससे पहले कि आप इससे आगे और क्या बोले, ठहरे रोहित, मैं आपके तरफ दोबारा आती हूँ, कर्नल संत की तरफ भी आती हूँ, ठीक है। चौधरी साहब के दोबारा आऊंगी। मुनीब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं सवाल अभी नहीं पूछूंगी, मुनीब आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी, थोड़ी इजाजत हो तो जरा मैं कुछ फैक्ट से वाकिफ करना चाहता हूँ जी। जरा अभी आपने रोहित को सुना होगा, इन्होंने कहा है छोटी सी पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुई है। ये अगर इनको छोटी सी डिस्कशन लग रही है तो मुझे बताइए, एमपीज सारा ओवन एमपी, मैं आपको यानी बैरोनेस हेलेना केनेडी, ये लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के क्रॉस पार्टी मेंबर्स यूके पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे हैं खुलेआम कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। जो कश्मीर के अंदर जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है। जब इस तरह से ट्रेड बॉयकॉट की बातें की जाएं, जब इस तरह की बातें की जाएं कि ये मामला इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठे तय करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक, ये बरतानवी पार्लियामेंट कह रही है, ये आवाजें हर जगह से उठ रही हैं, आप इसको छोटी सी बात नहीं कह सकते। और अभी आप सिक्योरिटी काउंसिल के इधर ताने दे रहे थे, किसने कोशिश की थी पाकिस्तान ना री इलेक्ट हो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और पाकिस्तान फिर भी हुआ। तो ग्लोबल विक्ट्री इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रायम्फ। दूसरी चीज आपको बता दूं, 4 जनवरी को इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आई हैं, आप कहीं भी देख रहे हैं, द गार्डियन वगैरह में, फैक्ट्स की बात हो रही है ना इधर। 3 कश्मीरी लड़के पुलवामा के पास मकबूजा कश्मीर में, एक 16 साल का अथर मुश्ताक, एजाज गनाई, जुबैर अहमद, ये तीनों के ऊपर जो भारतीय सेना ने जुल्म किया, इन तीनों की हत्या की। इन तीनों के खानदान जौन से हैं वो अपने बेटों को ढूंढ रहे थे। एक लड़का जौन सा है वो सिर्फ अपने स्कूल में एक फॉर्म जमा करने गया था, कभी वापस आया नहीं। इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन हुई है, उसके अलावा एक भारतीय सेना के कैप्टन भूपिंदर सिंह है, उनके ऊपर तो बल्कि पुलिस ने पर्चा काट दिया है कि उन्होंने 3 मजदूरों को पकड़ के अगवा किया, उन तीनों की हलाकतें की और उन तीनों के ऊपर उन्होंने वेपन्स रख दिए, बारूद रख दिए और झूठा इल्जाम लगा दिया, उन पर लॉ एक लेबल लगा दिया कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे। मतलब ये एक शर्मनाक बात है। ये होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो ऑफकॉम मीडिया रेगुलेटर है, उन्होंने 20,000 पाउंड का फाइन लगाया है अर्नब गोस्वामी के शो के ऊपर, पूछता है भारत पर। जिसके बाद अब अर्नब गोस्वामी को पूछता है भारत नहीं बल्कि थूकता है भारत कहना चाहिए, क्योंकि उसके शो के ऊपर हर कोई थूक रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की शो के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफकॉम ने कहा है। अच्छा, आपने जिक्र किया मुनीब, आपने आज देखे लेटेस्ट आपने देखा कि वो जो अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आ गई है, जिसने उनके मीडिया को मेरे ख्याल से खोल के रख दिया। इधर ही आना चाह रहा था मैं, कठपुतली मीडिया, पुलवामा के हवाले से भी बातें सामने आ गई हैं। इसकी मैं थोड़ी बस वजाहत करता जाऊं, मैं थोड़ी इसकी तफसीलात दे दूं। इतने पेजेस की वो चैट है जो लीक हुई है और उसने औकात खोल के रख दी चैट ने, उसके ऊपर जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट काउंसिल के सीईओ को बातें कही हैं कि जी वो मोदी का बहुत करीबी है, वो मोदी का राइट हैंड मैन है,
अर्नब गोस्वामी, हाँ। आज ये बात साबित हो गई कि इस तरह के मीडिया के ऊपर जो राइट विंगर्स बैठे हुए हैं, दे आर हैंड इन ग्लव विद द प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे मिलकर एक षड्यंत्र रचा रहे हैं। और ये षड्यंत्र पकड़वाने का जौन सा वक्त है, समय है, मेरे ख्याल से वो आ चुका है। सही, ठीक है जी। कर्नल संत, आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? ये जो अर्नब गोस्वामी की चैट है, जरा इस पर तो थोड़ा तबसरा कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी मैम, देखिए, मैं आपको जो हमारे जो अभी बताया, मैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं और बताना चाहता हूं बहुत मजबूती से। जब 2014 के अंदर जी नरेंद्र मोदी साहब पावर में आए, तो उन्होंने एक बहुत ही अभूतपूर्व, जिसको मैं कहता हूं, एक कदम उठाया था। जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज हैं, उनके सेरेमनी में सबको बुलाया। वो एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते थे, एक अच्छे द्विपक्षीय जो हमारे शांतिपूर्ण नेबर्स के साथ में रिलेशन हो। सबसे बड़ा स्टेप उठाया। आप देखिए, किसी भी एशिया के अंदर जब भी कोई जहां पे गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सभी हेड ऑफ द स्टेट को नहीं बुलाया, उन्होंने सभी को बुलाया। और इससे एक सिग्नल था सभी के लिए, पूरे एशिया के अंदर, कि हमारे रिलेशंस नेबर्स के साथ और पर्टिकुलर एशिया में सबके साथ बहुत अच्छा। वो एक बहुत बड़े लीडर हैं। आप ये देखिए, वर्ल्ड के जो अभी रेटिंग हुई है लीडर्स में, जो अभी पिछले 10 दिन में हुआ है, जो न्यूज आया हुआ है, तो वो वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर है। और भारत, हम जो है शांति चाहते हैं सभी के साथ, नेबर्स है। और इन वर्ल्ड जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा एक संस्कृति का हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ा विश्व को मैसेज है। नंबर 2, हमने जो पाकिस्तान ने भी और हमने भी बड़ी कोशिश की है। अभी जो रिसेंट उनके टाइम में करतारपुर कॉरिडोर में वो जो खोला है, लोगों को एक बहुत बड़ी अच्छी अहम भूमिका ये जो है अदा की है हमारी गवर्नमेंट ने भी और आपकी गवर्नमेंट ने भी। और हम ये कोशिश करते हैं कि रिलेशन जो है बहुत ही अच्छे हों। और जितने भी जो भी हमारे यहाँ पे कश्मीर में कभी कोई भी किसी को भी कोई तंग नहीं किया जाता। जो ये बोल रहे हैं, ये आप देखें, अगर कहीं पे एक्शन हुआ है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, वी टेक एक्शन इमीडिएटली। नंबर 2, आप अब इलेक्शन देखिए ना, अभी कश्मीर के अंदर जो है, जो चुनाव हुए हैं, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं। और आप उसके अंदर अगर अवाम के अंदर बड़ी एक खुशहाली थी और लेडीज बहुत आई हैं। आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया पे जो अच्छा, भी आपका है, डेमोक्रेटिक सेटअप है जो आप कहते हैं बड़ा, आप लोग जमहूरियत की बात करते हैं, आप कहते हैं बड़ा देश है, बड़ी जमहूरियत है वहां पे। आपके यहाँ जमहूरियत में भी कुछ जमहूर का मतलब समझते हैं ना? आपके जमहूर का मतलब क्या होता है कर्नल संत? जमहूर होता है अवाम जो वोट देती है, जनता, जिसको आप लोग हिंदी में जनता कहते हैं। वहां पे भी कोई गिनी चुनी जनता है जो कि महफूज समझती है खुद को जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। बाकी जो तमाम लोग हैं उनका जीना दुभर किया हुआ है आपकी बीजेपी गवर्नमेंट ने। जी, आप ये देखिए, वहां पे अदालतें आपकी कैसे फैसले दे रही हैं, सबके सामने है। मुसलमानों की मसाजिद के साथ वहां पे क्या किया जा रहा है, सबके सामने है। सिख वहां पे खालिस्तान के लिए जंग लड़े, सबके सामने है। तमाम लोग वहां पे एहतजाज की सूरत हाल इख्तियार कर चुके, सबके सामने है। तो डेमोक्रेसी तो आप लोग ना कहा करें, ना सेकुलर का लफ्ज बोला करें भारत के लिए, और ना डेमोक्रेसी की बात किया करें कि वहां पे डेमोक्रेसी, वहां पे जमहूरियत है। जी, आप ये देखिए कि वहां का जो वोटर है, जो टर्नआउट है, आप ये देखिए मैडम, कितने लोग आज ये आइसोलेशन में है, पूरा टीवी चैनल्स ने वहां पे दिखाया है, इंटरनेशनल मीडिया ने वोटर, ये कहे ना मखसूस वोटर, जो गोदी मीडिया दिखा रहे हैं, मतलब टीवी चैनल गोदी मीडिया है। जात पात रखने वाला मैं उन पे विश्वास करूं, उन पे यकीन करूं। बाकी तो किसी का गोदी बंदा नहीं मीडिया समझते, इंसान नहीं समझते। और डेवलपमेंट। चौधरी परवेज साहब, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं? जरा इनको आईना तो दिखाएं ना, बताएं ना कि कौन सी जमहूरियत है वहां पे, जहां पे जमहूर सफर कर रहे हैं, जहां पे जनता आवाम सफर कर रही है। गिने चुने लोग हैं जो हिंदुओं में बड़ी जातें पाते कॉन्सेप्ट है, वहां पे उनकी जो निचली जातें हैं, बकौल इनके छोटी जातें हैं, वो लोग वहां कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? मुसलमानों के साथ वहां क्या किया जा रहा है, सिखों के साथ वहां क्या किया जा रहा है, वहां पे कौन खुश है? सबसे पहले इसको जमहूरियत कहते हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय करनैल पाल को ये जवाब देना चाहता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में इलेक्ट होकर इस खित्ते में अमन की बातें की, क्या उसने बांग्लादेश में खड़े होकर
ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये अमन की बात है क्या? इसने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके बालाकोट में 2 दरख्त शहीद करके ये अमन का पैगाम है? अभिनंदन को भेजकर पाकिस्तान में अमन का पैगाम है? कुलभूषण को बलोचिस्तान में भेजकर ये अमन का पैगाम है? अगर ये अमन का पैगाम है, जैसा ये अमन चाहते हैं, हम इनको वैसा ही अमन देंगे। क्योंकि 1965 में भी ये कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने नाश्ता करने की कोशिश की थी कि हम जिमखाना में नाश्ता करेंगे। इनको ये पता नहीं था ये आगे फौज पाकिस्तान है, कोई ये बनाना रिपब्लिक की फौज नहीं है। और अभी ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, औरतों की इज्जत करते हैं। क्या आसिया अंद्राबी जो कि मकबूजा कश्मीर में एक ह्यूमन एक्टिविस्ट है, उसको ये औरत नहीं समझते हैं? क्या ये वहां पर खित्ते में मुसलमानों को, क्रिश्चियन को और दूसरी मिनारिटी को ये इंसान नहीं समझते हैं? जो इन्होंने 350A और 370 खत्म किया है, क्या ये है इनका खित्ते में सुकून? क्या ये हर दौर अफगानिस्तान में इनके 12 कौंसलेट हैं, अफगानिस्तान से तेल निकल आया है, अफगानिस्तान में तेल निकल आया है, वहां पर बैठ के ये पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करते हैं। ये है इनका अमन। और यूरोप में 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनकी जैली NGO, जैली लोग, जैली ब्यूरोक्रेसी, और इनको जो कहते हैं अभी मीडिया, इनका मीडिया पकड़ा गया है, इसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी के पीछे इनकी बेहतरीन दहशतगर्द इनकी जो जमहूरियत है, ये दुनिया को आईना। अभी ये झूठ नहीं बोल सकते, अभी इनका झूठ पकड़ा गया है। अभी ये जो अमन की बातें करते हैं, अमन तो हमने किया। इनका अभिनंदन पकड़कर, चाहे पिलाकर, बॉर्डर के ऊपर इनको वापस दिया। ये है अमन। ये अमन की बातें करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट करते हैं। ये है अमन, ये इसको अमन कहते हैं। और उस अमन को भी चौधरी साहब इन्होंने हमारी कमजोरी का नाम दे दिया। अपने भारतीय मीडिया में चीख के चिल्ला के एंकर से कहते रहे कि हम डर गए हैं। देखें, इनको ये पता नहीं है, समझ ना सके, इनको ये पता नहीं है, ये 1.25 अरब की आबादी जो ये ख्वाबे खरगोश दे रहे हैं, ये एमहू की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान या रसूल अल्लाह के नाम पे बना था, इसकी फौज या रसूल अल्लाह की फौज है। ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इनको हम चने चबाएंगे। और ये जो कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हम इंडिया के इतने टुकड़े करेंगे, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान आएगा, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान ही आएगा, इनकी ख्वाबों में भी हम आएंगे, हमारी फौज आएगी, ISI आएगी। क्योंकि ये जितना जुल्म कर रहे हैं, इनको एक एक जुल्म का जवाब देना है। ठीक है रोहित, ये जनाब अगर बड़े बिल्कुल जी रोहित, क्या जवाब है आपके पास चौधरी साहब की बातों का? ये जनाब जो थे बड़े जोश में बोल रहे थे, और दोनों इंडियन पार्टिसिपेंट्स बहुत आराम से जब मुल्क के लिए बात होती है ना, फिर जोश आ जाता है रोहित। जब अपने वतन के लिए बात की जाती है ना, ये जोश और जज्बा आ जाता है। नहीं, मैं और मेरे दूसरे इंडियन काउंटर पार्ट वो अमेरिका के लिए बात नहीं कर रहे, हम लोग भी इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग जब आप लोग बोल रहे थे, हम बहुत डिसिप्लिन तरीके से सुन रहे थे। और मैंने देखा जब दूसरे मेरे इंडियन काउंटर पार्ट बोल रहे थे तो बीच में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, आपको भी सब आराम से सुनेंगे। ठीक है, मेरी तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बात करे, अपनी अपनी बारी पे बात करे, दूसरे को सुना जाए, एहतराम दे रहे। जी अब कोई नहीं बोलेगा किसी के दरमियान। जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी इसके जवाब के लिए। जी रोहित, क्योंकि इन दोनों ने इतना जी रोहित आप बोलिए और मैं आपसे जवाब लूंगी रोहित की बातों का। जी हाँ, मेरे पास पॉइंट ज्यादा हो गए, मैं सारे पॉइंट्स पे जवाब देना चाहूंगा। जी पहले मुनीब का जवाब, मुनीब ने बोला 2 MPs ने वहां पर बोला, जी जस्ट अ मिनट, मुनीब ने वहां पे बोला 2 MPs ने इंडिया के खिलाफ बोला, दोनों अलग अलग पार्टी से। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लास्ट ईयर आप गए थे कश्मीर में, तो उन्होंने ये बोला था कि इट इज अ बायलैटरल इशू, आप दोनों बात कीजिए, जहां पे सारे कंट्रीज से वर्ल्ड के वो 5 पावर्स थी और बाकी वो पावर्स थी जो कि इलेक्टेड है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक कंट्री की पार्लियामेंट कुछ बोल दे या उसके 2 MP कुछ बोल दे, डज इट मैटर? क्या वो हमारा हुक्मरान नहीं है यार? 70 साल पहले था, उसकी तब परवाह करते थे। 3rd ग्रेड पावर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल चुका है
कि यूरोप ब्रिटेन इज द थर्ड ग्रेट पावर, वी डोंट केयर। उस समय हमारे रिलेशंस भी खराब हुए थे उनसे। जहां तक बातें हैं कि किसने कोशिश की कि पाकिस्तान ना री-इलेक्ट हो, आया मुनीब ने बोला। भाई साहब हम लोग अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए हैं, किसने कोशिश की कि इंडिया ना री-इलेक्ट हो? मेजॉरिटी से री-इलेक्ट हुआ, ठीक है। मैं यूएन की बात करूं ना। अब तीसरी बात, कश्मीर में 3 लड़के पकड़े गए भारतीय सेना के, ये झूठ जो है ना, ये किसी और को सुनाइए, मुझे मत सुनाइए। हमारे पास हजारों की संख्या में लड़के आते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। एक तो इंसिडेंट्स कभी हुए होंगे हमारी आर्मी ने, जैसे मेरे काउंटर पार्ट ने बोला, हमारी आर्मी हमारी जमहूरियत करती है इसको। नाउ लेट्स कम बैक टू जो बोला गया कि कोर्ट के फैसले वहां पे गलत होते हैं। भाई साहब आपकी कोर्ट का फैसला था, डैनियल पर्ड मर्डरर को फांसी की सजा, उसके बाद सजा रोक दी, अब छोड़ दिया, वाह ग्रेट। किसी ने कुछ बोला उस पे? आपके यहाँ मर्डरर को, जिसको कोर्ट ने मर्डरर बता रखा है कि इसने मर्डर किया, फांसी की सजा, उसको छोड़ दिया, तो क्या भैया? और आपके प्राइम मिनिस्टर समा टीवी पे बोले कि पिछली गवर्नमेंट ने सारे इदारों को करप्ट कर दिया था, कोर्ट को भी कर दिया था, चीफ जस्टिस को कॉलर से पकड़ के ले गए। ऐसी चलती है। और इंडिया को बोलते हैं मुसलमानों के साथ क्या हुआ और माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ। साहब ने बड़े जोश से बोला, भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि 1000 लोग गोली मार दो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे रहा हो, आता भी नहीं। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान है बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहां पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। आप किसको मतलब बाहर जाके आप बोल रहे थे मैं नहीं, है ना, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, राइट। देखो सारे जवाब देने थे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तरफ ही आऊंगी मैं। जी जी ठीक है जी, जरा जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए। इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ बोला गया ना। मैं बताता हूँ आपको बालाकोट में क्या हुआ। बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए, एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया। किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से, सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जो उसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था, और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे, किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने, और सपने में हमारे नहीं आता पाकिस्तानी आर्मी। बातों का, क्योंकि काफी देर ले लिया आपने, काफी टाइम लगा लिया। जवाब मेरा, आप लोग जब आपका टाइम भी कोई नहीं काउंट करता है। आपके पॉइंट सामने आ गए हैं। और बांग्लादेश के, एक मिनट, बांग्लादेश के 2 पार्ट किए थे, सबके सामने किए थे, चौड़े सीधे पे किए थे। भी तो दूं, या सही है। बांग्लादेश के 2 पार्ट आर्मी बेस के किए थे, पीछे से टेररिस्ट बेस के नहीं किए थे। यस, नाउ यू कैन आपका अभी खत्म हो गया। अब मैं बोलूं? अच्छा ठीक है जी, बोलिए। जी फिजा जी, आप जरा ये सुनिए। इन्होंने रोहित साहब ने अपने आप को, ठीक है, आप मुझे जरा मुनीब को मौका दीजिए, आप जरा सुनिएगा जी। मुनीब, रोहित साहब ने अपने आप को अभी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। इन्होंने अभी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच बायलैटरल मामला है। अब मोदी सरकार कहते हैं कि नहीं ये बायलैटरल भी नहीं है, ये तो इंटरनल है। तो कभी आप कहते हो इंटरनल है, कभी कहते हो बायलैटरल है, दुनिया कहती है इंटरनेशनल है। अपना माइंड तो मेकअप कर लो। दूसरी आपने बात कही कि जी हमारे लीडर मिल रहे थे क्या लोगों से, उस वक्त क्या कह रहे थे, जरा आप मुझे बताएं आंदोलन किसका चल रहा है भारत में? किसान सड़कों पे निकले हुए, पर टेयर गैस कौन बरसा रहा है? और ये पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं, ये इंडियन प्रिंट मीडिया रिपोर्ट कर रही है। टेयर गैस का इस्तेमाल हुआ है किसानों के ऊपर, जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। मोदी उनसे अभी तक नहीं मिला। आपने इधर हजारा की बात की, आप सियासतदानों का नाम ले रहे हैं, मैं पूरी कौम का नाम ले रहा हूं। पाकिस्तानी कौम, मेरे जैसे लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जगह जगह पर क्यों ना हो, हमने अनइक्विवोकली एक बात कही है कि हमारी अक़लियतें, जो यहाँ हमारे एक्टिविस्ट है, जो टीचर कम्युनिटी है, जो हमारे सारे तबकात हैं, निकले हुए थे कि हज़ारा अगर महफूज नहीं तो हम महफूज नहीं। हमारा महफूज होना, उसका मतलब है हमारे महफूज होने का कि हर एक पाकिस्तानी
एवरी पाकिस्तानी सिटीजन इज सेफ, ओनली देन वी आर सेफ। हम सबके साथ खड़े हैं, हमारे बहन है, हमारे भाई हैं। ऑपोजिशन लीडर से लेकर सियासतदानों से सिविलियंस तक सारे मिलने गए हैं। क्वेटा में हजारा कम्युनिटी को एश्योरेंसेस दी गई हैं। आप ये बताइए, अब ये जो कड़क वाला टेंपल था, इसकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब उसको केपी की गवर्नमेंट ने कहा है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वहां फसाद मचाने की कोशिश कर रहे थे, खुद पे करें। जो इंदौर विलेज के अंदर मुंबई के ऊपर बीजेपी रैली ने उधर शोर मचा दिया, उन्होंने वहां जो मॉस्क है उधर वेंडलिज्म करने की कोशिश की, उनका क्या किया जा रहा है? आप अभी ये बातें कर रहे हैं कि जी आपके यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ा सारा कुछ है, आप इस तरह के तानाबाजी तो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मुनव्वर फारूकी नाम का एक कॉमेडियन है, अभी शर्मा को मैं भी जवाब देना उसको उठाकर ले गए, उसको तब से जेल में रखा हुआ है। लव जिहाद नाम का एक आप एक्ट लेकर आए हैं, उसके तहत आपने इतने सारे मुसलमान आदमियों को लॉकअप करना शुरू कर दिया है। और आगे से एक खातून है, अब अगेन ये द वायर नाम का एक इंडियन प्रिंट मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया एक 22 साल खातून जौन सी मिस कैरेज सफर किया, उसने, उसका बच्चा ही गिर गया इस शॉक और ट्रॉमे के अंदर कि उसके खावंद को उठाकर ले गए और उसकी मिस कैरेज के बाद भी अपने खावंद को नहीं मिल पा रही थी। और कश्मीर की आपने भी बात की, उधर चुनाव है, कौन से चुनाव, सबको तो लॉकअप किया हुआ है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, जो आप कह रहे हैं बड़े लोग भीड़ों में गए, ये कौन गए? ये वही लोग गए जिनको के बाकी के भारत से उठाकर आप कश्मीर में ले आए और जो असल कश्मीरी है उनको आपने लॉक कर दिया है। आप मुझे ये बात बताएं कि जो सारा ओवन एक MP है ब्रिटेन की, उन्होंने क्या कहा है कि जो भारतीय जो कश्मीर के अंदर महिलाएं हैं वो लोग दहशत में रहती हैं, उनको हिरासा किया जाता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ताना दिया है कि अब कश्मीर से ब्राइड्स उठाकर हम लोग लेकर आएंगे। तो मैं एक आखिरी बात कर दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं ये बिलीव करता हूं, मैं अमन में बिलीव करता हूं। कैप्टन साहब की बात बड़ी पसंद की मैंने, अमन की। मैं तब से कहता हूं कि अमन होना चाहिए। तो जब 2018 में हमारी सरकार ने आपको कहा था, न्योता दिया था कि जनरल असेंबली में मिल लें, जो भी डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर अग्री कर लेते हैं, उस पर रेकंसिलिएशन करते हैं, तो उस न्योते को क्यों नहीं स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसको मंजूर क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? तब से भाग क्यों रहे हैं, आंख मचोली को खेल रहे हैं? सामने आकर बैठिए। और मैं ये कहता हूं सीमाओं का उल्लंघन करना छोड़िए। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं एवरीथिंग, आप मेरी सारी बातों में देखें, मैं सिर्फ अमन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं इंटरनेशनल लॉ शुड बी द गाइडिंग फैक्टर, इंटरनेशनल लॉ, नथिंग एल्स। तो प्लीज अब आप अपना जवाब दीजिए। जी अभी मेरी बारी है जी। देखिए बिल्कुल जी, जो भी आपने बताया, आप जी जो मेजर इंसिडेंट है जो इंडिया के अंदर हुआ है, मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, उरी अटैक और पुलवामा, ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है। आप ये देखें कि उससे कितना डैमेज हुआ है हमारी कंट्री को। और जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया है और उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये एक एग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने POK के जो कैंप्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ये कहता है, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप आतंकवाद को बंद करें और जो कैंप्स हैं उनको क्लोज करें। ये आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमें भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी मालूम है, जो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स हैं उनका एक अहम रोल है वहां के अंदर। तो आपको भी नुकसान हो रहा है, इंडिया को तो हो ही रहा है। जो LET जो लश्कर तोयबा है और जैसे मोहम्मद जैसे जो ग्रुप्स है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी भी आवाम के वहां पे नुकसान है। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से है कि ये पूरा आपका पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड देख रहा है आपके चैनल को, तो ये आप एक मैसेज है और मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इसको टेररिज्म को, आतंकवाद को एकदम बंद हो। हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपके लिए भी। आज पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो कि डेट पाकिस्तान के ऊपर काफी है। इसका जो पूरा फोकस है कंट्री का, वो एक अच्छी जगह डायरेक्शन में जाएं और ये आतंकवाद को बंद किया जाए। हमारी गवर्नमेंट यही नहीं, जब भी बड़े बड़े फोरम्स पे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, वो आतंकवाद के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये आपके यहाँ नहीं, वर्ल्ड ओवर जो मैसेज देना चाहते हैं, वो आतंकवाद चाहे वो पाकिस्तान की जमीन से उठ रहा है या अफगानिस्तान से है या सीरिया से है
या और भी कहीं से भी आतंकवाद जो है यूरोपियन कंट्री से है या और कोई भी कॉन्टिनेंट से है, हमारी एक आप लोग मिलके एक लड़ाई लड़ी जाए जो कि शांति और ह्यूमैनिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। वी आर सिविलाइज्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू ए 21st सेंचुरी। और ये लैंड आप ये देखिए, जो हमारे और आपके जब हम भाई थे पहले जो इकट्ठे रहते थे, बुद्धिज्म देखिए आप, जो अफगानिस्तान के अंदर मैसेज लेके जाता पीस का, जो हमारे किंग अशोक ने उसको पूरी देश के लिए और विदेशों में जो फैलाया, शांति के लिए फैलाया, आज से आप इतने साल पहले देखिए। तो मेरा आपके माध्यम से पूरी आवाम को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज है कि एक शांति की प्रतीका बनाए और सिविलाइज्ड ह्यूमैनिटी की तरफ जाए। जी ठीक ठीक है, अब मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। 3 से 4 मिनट है, मैं सबके लास्ट कमेंट चाहूंगी। जी सबसे पहले चौधरी साहब आपका लास्ट कमेंट। ये सबसे पहले तो जो ये शर्मा ने कहा, जी ये दहशतगर्दी कुलभूषण जो है ये बलूचिस्तान में फूल लेकर आया था। और ये जो 12 ये भी इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पीस में इनका बड़ा किरदार है। अफगानिस्तान के अंदर जो इनकी 12-14 कौंसलेट हैं वहाँ से इनका तेल निकल आया है। और अजीत अव्वल जो इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में बगैर प्रोटोकॉल के आता है, दैश को, तालिबान को और अलकायदा को इकट्ठे करके कहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। अभी ये जो शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें काम रही थी, शर्मा ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इंडिया का नहीं है। ये आर्मी चीफ जो है ये पाकिस्तान का है और इसका नाम जनरल बाजवा है, जिसके नाम से आपके घरों में बच्चों को डराया जाता है। और ये जो आपने कहा कि बालाकोट में हम आए, बालाकोट में आप 2 दरख्त शहीद करके गए, उसका तो बदला अभी बाकी है। हमने 2 दरख्तों के मुकाबले में आपका जंगल को आग लगानी है। और जो आप ये कह रहे हैं कि हम अमन और शांति चाहते हैं, क्या ये अमन और शांति आपकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाब में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर 15 साल से आप झूठी खबरें देकर, आपकी जो ANI है, प्रेस है, झूठी खबरें लेके जा रहा है। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं शर्मा, आपके नाम का एक यूरोप में रा का एक अफसर है, उसने मुझे थ्रेट किया कि लो सर, हम वो गरीब को ये पता नहीं ये पाकिस्तान का पुत्र है, पाकिस्तान का बेटा है। शर्मा को वहां भी हमने रा का और RSS जो है ये दैश के बराबर, इनका आपस में गठजोड़ है। ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है इसको इंटरनेशनल दुनिया ने टेररिस्ट करार दिया था, बुचर ऑफ गुजरात कहा था। अभी आप यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं। अमन तो हम चाहते हैं, अभी नंदन को पकड़ कर दे दिया। अभी वाला किरदार ये शख्स का। ठीक जी मुनीब, ठीक है, बिल्कुल सॉरी मैंने कुछ ले काटा कि टाइम कम है, मैं चाह सबके लास्ट कमेंट्स मिले। तो मुनीब आपका भी लास्ट कमेंट प्लीज जरा 30 सेकंड्स में अपने लास्ट कमेंट। ये भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि जी आतंकवाद खत्म कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी अदालतों ने, यहाँ की हुकूमत ने जो भी कल अदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ जो जजमेंट्स हैं कानून के मुताबिक जो बनती हैं उन्होंने वो दी हैं। जबकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादी वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे आतंकवादी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं आतंकवाद। और बल्कि अब मैं कहूँगा कि अमेरिका के अंदर अब जब प्रेसिडेंट जो बाइडन भी आ गए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरह से वो कैपिटल में जो कुछ हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो इम्पीच हो गए दूसरी दफ़ा। अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो कश्मीर पॉलिसी पे जो है भारत की तरफ से उस पर कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बरतानिया भी, अमेरिका भी, जो 2 बहुत की पार्टनर्स थे भारत के, वो उनकी कश्मीर रिलेटेड पॉलिसीज़ पे अग्री नहीं करते। EU डिसइंफोलैब के जो फाइंडिंग्स हैं, जो उधर झूठी खबरें फैलाई गई श्रीवास्तव ग्रुप के थ्रू। ठीक है जी, रोहित आपका लास्ट कमेंट। हाँ तो थैंक्स मेरा लास्ट कमेंट लेने के लिए। मेरा लास्ट कमेंट लेने के लिए थैंक्स अ लॉट। ये जो अभी मुनीब जो कुछ बोल रहे थे कि आप कश्मीर के अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई है और उसका जो है भाई उसको ओथ लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट पहले बोलती थी इंडिया के खिलाफ, देने के बाद इंडिया के फेवर में हो जाती है, राइट। तो वी आर लीस्ट बॉदर्ड।
अच्छा, जहां तक बात कि आप पीस चाहते हैं, तो ये इंडिया के तो, और इन्होंने बोला भी कि हमने पेशकश दी थी, मुनीब ने बोला कि हमने पेशकश की दी थी यूएन में। तो इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से ये रहा है ना कि हम चाहते हैं कि अब टेरर बंद हो तब हम बात करेंगे, टेरर बंद नहीं हुआ फिर कैसे बात करें। अच्छा, एक मुनीब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के तहत, हाँ इंटरनेशनल लॉ के तहत हम लोग इस कश्मीर पे बात करें। भाई इंटरनेशनल लॉ या प्लेबिसाइड या वहां के क्या बोलते हैं वहां के अपने लोगों की राय या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, यही चार चीजें, यही तीन चीजें तो बोलता रहा पाकिस्तान। इन तीनों में से कौन सी चीज का हवाला दे करके आपने कश्मीर का एक लैंड 1900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने चाइना को गिफ्ट कर दी? आप कश्मीर को गिफ्ट समझते हैं क्या? आप कश्मीर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप कश्मीर की जमीन किसी और को गिफ्ट दे देते हैं, चाइना को गिफ्ट दे देते हैं बिना कश्मीरियों से पूछे। आप किस उससे बोल सकते हैं भाई? आपने बोला कि यहाँ पे मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन को अरेस्ट किया है, क्या आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं, जरा इसका भी नक्शा खींच दें। एक मिनट, हम कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं मैडम, वो दुनिया देख रही है, ठीक है, हम भी देख रहे हैं। आपके पास होगी रिपोर्ट, मैं अपना जवाब दे दूं। Those who are मुनव्वर complicit, फारूकी को now they will speak for Kashmiris. जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं Such चुप था ना, blatant lies. जब आप लोग बोल रहे थे मैं चुप था ना, तो नहीं, मुनव्वर इस फारूकी को अरेस्ट प्रकार किया का, क्योंकि क्या इस प्रकार का जिस प्रकार का झूठ आप बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। How do I hold back? Munib, How when do I you were hold back speaking, after that? Munib, when you were speaking, I was quiet. Listen, Munib, You when you were speaking speaking, I of the was rights quiet. of Kashmiris, that's rich, coming from you. मैं That's तो आपसे rich. नहीं, मैं तो आपसे एक अंग्रेजी ना बोलिए, मुझे आपसे ज्यादा आती है। सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। जरा ये वाली बात आप, चलिए हिंदी में कह देता हूँ, ये वाली बात अपने प्रधानमंत्री को कहिए ना कि कश्मीरी जाने क्या उनको नो आई एम टॉकिंग about the land which you have gifted to China. I am talking about the land which you have gifted to China. आपने I am चाइना को talking जमीन about the कैसे land दे दी where there is a कश्मीर की? lockdown, किससे even पूछ के? before COVID, किससे पूछ के? where people कश्मीरियों का have been राइट आपने living in छीना है। lockdown. Women आपने are कैसे छीन लिया? threatened. आपने कश्मीर की Day and जमीन night. कैसे उड़ी? अरे आपके यहाँ People क्या हो are रहा है just मुझे नहीं made पता to है। be आपके disappeared. कश्मीर में क्या हो रहा है? Enforced आपके कश्मीर में disappearance क्या हो रहा है? की बात की गई है आपके कश्मीर कश्मीर में, में। अरे आप चलिए, बता लास्ट रहे कमेंट मैंने कहा था, ये बलूचिस्तान में लोग डिसअपीयर नहीं हुए। आप Closing का सच वक्त है। आप नहीं सुन पा रहे इसलिए आप मुझे नहीं ठीक है बोलने दे नाज़रीन, रहे। तमाम मेहमानों का बहुत आप सच शुक्रिया, नहीं मुझे सुन दीजिए पा रहे इजाज़त, इसलिए आपसे आप मुझे मुलाकात नहीं होगी